अभी हमारे साथ जन स्वराज के जॉनी आर्य जी हैं, जो कि इनसे जन स्वराज के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले भी आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी टीम को धन्यवाद कि आपके माध्यम से जन स्वराज के सोच को, विचार को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्या कहिएगा भैया, जिस तरह से जन स्वराज पार्टी लगी हुई है, उस तरह से वोट मिलेगा इसको? देखिए, मुझे लगता है कि 15 साल जब राजद की सरकार थी तो नीतीश जदयू सरकार समता पार्टी जब बनी थी तो जनता उब चुकी थी। और लोग कहते हैं कि बिहार में जाति मायने रखती है, जाति भी एक फैक्टर है। मेरा मायने में ये है कि जाति फैक्टर नहीं है। अगर फैक्टर है तो बहुत बड़े बदलाव की इस समय जरूरत है। तो जनता विकल्प खोज रही थी। जैसे राजद के समय नीतीश कुमार का विकल्प था। नीतीश के जाति की संख्या 2.5% थी पूरे बिहार में, लेकिन आज भी 20 साल से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। अगर जाति फैक्टर होती तो नीतीश सरकार कभी मुख्यमंत्री नहीं बनते। जहां 18% यादव या 18% मुस्लिम, दो लोग का 36%, 10% अदर हो, तो कंटिन्यू जाति के मायने में राजद की सरकार बनी रहनी चाहिए थी। लेकिन बिहार की जनता बहुत ही, हम जानते हैं, बुद्धिमान है और बहुत ही विचार सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई है। वो बदलाव करेगी जब 20 साल जदयू के शासन को हटाते हुए जन स्वराज सरकार 25 साल में बनाएगी। तो क्या जन स्वराज भी जाति की पार्टी थी, राजनीति कर रही है? जन स्वराज न कभी जाति की पार्टी थी, न जाति की बात करती है। जाति एक फैक्टर हो सकता है, और वो सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे भारतवर्ष में जाति एक फैक्टर है। लेकिन सिर्फ जाति को लेकर कभी जन स्वराज ने काम नहीं किया। जन स्वराज ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए, कि जो बिहार के लोग बेरोजगारी का मायने, भ्रष्टाचार का मायने आप देख लीजिए, लोग त्रस्त है बिल्कुल। बेरोजगारी ऐसी है कि लोग यहां से पलायन करके अदर स्टेट में चले जाइए। पूरे भारत का कोई भी ऐसा स्टेट नहीं होगा जहां बिहार के लोग काम ना करते हो, किसी फैक्ट्री में काम ना करते हो, जहां बिहार के लोग ना मिलते हो। ऐसे क्या गारंटी है कि जन स्वराज की पार्टी की सरकार बनने के बाद लोग पलायन नहीं करेंगे? उसके पीछे एक फैक्टर ये है, हमारे पास आप 2 ही हम फैक्ट्री का नाम बता रहे हैं। मखाना, मेरे ख्याल से 80% मखाना बिहार से सप्लाई होता है। लीची का 72% सप्लाई पूरे भारतवर्ष में होता है। हमारा कहना है कि जब मखाना का उत्पादन सबसे ज्यादा हम करते हैं, लीची का हम उत्पादन ज्यादा करते हैं, और वो भी छोड़ दिए, उसके अलावा भी आपको जन जन में, घर घर में कच्चे माल की जो भी आवश्यकता होगी वो हमारी पार्टी करेगी, हमारी सरकार करेगी। लेकिन वो कच्चे माल से क्या बनाते हैं, कोई होता है, अब देखते कच्चे माल जैसे कच्चे माल हुए, आपको गृह उद्योग मान लीजिए, कोई अगर अचार बनाता है, मोमबत्ती बनाता है, कोई वो होता है सूप दौरा बनाता है। तो ऐसे बहुत से जो काम है जो उनको हम कच्चे माल की आपूर्ति कराएंगे सही रेट में। और उसके बाद जैसे कि आपने कोई चीज प्रोडक्शन किया, भाई बेचने की समस्या होती है कि उसको हम बेचने कहां से, रेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका भी ये जन स्वराज सरकार प्लानिंग बनाएगी कि बनाइएगा आप भी, उसको खरीदार भी हम होंगे, और उसको खरीद कर उसकी ब्रांडिंग करेंगे हम बिहार लेवल पे। बिहार के ब्रांडिंग से उसका लेवल होगा, उसकी क्वालिटी होगी, और पूरे भारत में उसको हम सेल करेंगे। तो आपको बनाने की भी समस्या नहीं रहेगी और उसको बेचने की भी समस्या नहीं होगी, वो हमारी सरकार करेगी। और आप जब बाहर जाते हैं, हमारे बहुत से सारे मजदूर पलायन कर रहे हैं कि यहाँ पे रोजगार नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। हम उनको सुविधा देंगे, जिसको भी यहाँ फैक्ट्री लगाना है। अभी नीतीश सरकार कहते हैं कि हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। आज तो विशेष राज्य का दर्जा नहीं ले पाए, लेकिन भले ही समर्थन दे दिए। हमारा होगा, हमको विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा नहीं मिलेगा, यहाँ पे जो भी फैक्ट्री लगाएगा उसको 5 साल कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। उसको बिजली की व्यवस्था हो, उसको कच्चे माल की व्यवस्था हो, जमीन की व्यवस्था हो, सारा कुछ उसको एक ही मेरा एक बंदा होगा उस फैक्ट्री का, जो सारा सिस्टम, आपको कहीं परेशान होने की जरूरत है, सारी व्यवस्था वो करके देगा। वो बीते हुए उपचुनाव को देखते हुए आरजेडी के लोग बोल रहे हैं कि जन स्वराज जो पार्टी है वो वोट काटने के काम कर रही है। देखिए, जब कोई नई पार्टी आती है तो कहती है राजद का भी टीम, तो कभी बीजेपी का भी टीम कहती है। हम तो यही कहते हैं कि हम जनता के बी टीम है, और जनता के बी टीम के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। हम न राजद को कमजोर करना चाहते हैं और न कर रहे हैं, न बीजेपी को कमजोर करना चाहते हैं। हम जनता के तो करिए दिए आप लोग, कैसे कमजोर कर दिए? 4 सीट वो लोग हार गए। कमजोर नहीं की हमने, कमजोर करती है जनता, कोई पार्टी कमजोर नहीं करती है। जनता ने ठाना है कि हमें बदलाव चाहिए, तो जनता कमजोर करेगी, या तो हमको कमजोर करेगी, या तो दूसरे पार्टी को कमजोर करेगी, या ताकतवर करेगी, दूसरे ताकतवर करेगी। हम कहां कमजोर करने वाले होते हैं? न हम किसी को ताकतवर करने लायक है, न किसी को कमजोर करने लायक है। ये अगर किसी को ताकत है तो जनता के वोट में ताकत है। तो जनता के वोट ने ताकत दिया है कि कौन सा पार्टी मजबूत है और कौन सी कमजोर है, तो जनता समझेगी। जनता भाई भगवान के रूप में, वोटर भगवान का रूप होता है, और वोटर ही पूरे बिहार का परिदृश्य बदल सकता है। न जन स्वराज बदल सकती है, न राजद जदयू कोई बदल सकता है। किसी भी पार्टी का विचार बदल सकता है। उस विचार और सोच के साथ अगर कोई पार्टी काम करेगी तो बिहार का जो अपमान की नजर से लोग देखते हैं अदर स्टेट में,
उस अपमान को झेलना नहीं पड़ेगा। और उस जनसुराज उस सोच और विचार के साथ काम कर रही है। अपना जो भी एजेंडा है वो जनता के सामने रख रही है, जनता उसमें समर्थन दिखा रही है। और हमको 10% वोट बैंक, जो 2 महीने की पार्टी थी, 10% वोट बैंक हमको दिया है, जो आज तक पूरे भारत में कोई भी 2 महीने की पार्टी 10% वोट बैंक नहीं लाई है। अच्छा, जो आप लोग मैनिफेस्टो में 5 मैनिफेस्टो आप लोग दिए हैं, उसको लेकर के जेडीयू का कहना है कि ये सब फ्लॉप है। तो पूछिए भाई, कैसे फ्लॉप है? क्या चीज में फ्लॉप है? हमको एक चीज बता दें इसमें क्या फ्लॉप है। हम कह रहे हैं कि हम वृद्धों को 400 रुपए जो आप महीना देते हैं पेंशन के रूप में, हम 2000 रुपए महीना देंगे, वो हम करेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता कह दीजिए, आप देख लीजिए हर जगह भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार में कितना रुपए खप रहा है। उस भ्रष्टाचार के रुपए पे जब लगाम लगेगा तो आपकी शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी होगी, आपका अस्पताल भी सुदृढ़ होगा, रोजगार भी मिलेगा, यहाँ के लोग मजबूत होंगे, तो फिर सब सिस्टम बदलेगा। और हमसे भी कमजोर राज्य रहे हैं, हमसे भी खराब मध्य प्रदेश कभी रहा है, छत्तीसगढ़ रहा है, आसाम उड़ीसा रहा है, लेकिन हमसे आज की मजबूत स्थिति में वो। लेकिन यहाँ के नेताओं ने, यहाँ की पार्टियों ने इस व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि बिहार कभी सुधर ही नहीं सकता, उनके बस की बाहर की चीज है। लेकिन जन स्वराज जब आएगी तो बिहार की व्यवस्था भी मजबूत करेगी और जनता को भी मजबूत करेगी। और यहाँ पे जो पलायन की स्थिति है सबसे बड़ी, उसको पे जरूर रुकावट बनेगा। अच्छा, आमतौर पर देखा जाता है कि जब आप लोग जन स्वराज का कहीं बोर्ड टांगते हैं तो उसमें 2 लोगों को एक ही मंच पर रखा गया है, एक अंबेडकर जी और एक महात्मा गांधी। तो इन दोनों में तो कभी बना नहीं था, तो आप लोगों का क्या मकसद था इन दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे रखने का? इन दोनों में भले ना बना हो, लेकिन इन दोनों लोगों की विचारधारा से देश मजबूत हो सकता है। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमें संविधान दिया है, और संविधान के दायरे में सभी लोगों को, छोटे हो बड़े हो, दलित तबका हो, शोषित वंचित तबका हो, सबको ताकत देने का काम किया है। और महात्मा गांधी ने शांति का दिया संदेश। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग देश चलाते हैं तो जरूर हमारा देश प्रगति करेगा। और जो विश्व गुरु का सपना जो दिखाते आ रहे हैं मोदी जी, जो उनके विचार से कभी होने नहीं जा रहा है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर साहब और महात्मा गांधी के विचारों के सोच से अगर ये देश चलेगा तो विश्व गुरु भी हम जरूर बन के दिखाएंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री का चेहरा अभी कोई क्लियर नहीं है। प्रधान जी ने पहले ही कहा है कि मैं मुख्यमंत्री के लिए नहीं बनने आया हूं, मैंने पार्टी मुख्यमंत्री के लिए नहीं बनने आई है। हमारी पार्टी बिहार के व्यवस्था बदलाव के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगार के लिए, महिलाओं के जो उत्पीड़न हो रहा है उसके लिए, किसान मजदूर के लिए आई हुई है। किसी को यहाँ पे, हम लोग अगर पार्टी में ज्वाइन किए तो विधायक बनने के लिए नहीं किए हैं। हम लोग को भी एक प्लेटफॉर्म मिला है, एक अच्छी पार्टी मिली है, किससे हमारा बिहार का डेवलपमेंट होगा। और जो बिहार के नजर को बाहर से जाते हैं, समझते हैं, अपमान की तरह से देखते हैं। आज महाराष्ट्र और दिल्ली में कहते हैं कि बिहारियों को भगाइए, बंगाल से लोग भगाते हैं, मारते पीटते हैं। उस अपमान के आने वाली युवा पीढ़ी को वो दंश न झेलना पड़े, इसलिए हम लोग जन स्वराज से जुड़े हुए हैं। क्या कहिएगा लोगों को? हम यही लोगों को कहना चाहते हैं कि आपके सामने अभी विकल्प नहीं था। जदयू और राजद में लोग सिमटे हुए थे, जनता भी चाहती थी कि हमें भी कोई ऐसा तीसरा विकल्प बने जिससे हमारा बिहार, हमारे बेरोजगार, हमारी महिलाओं का, हमारे वृद्धों को जो शोषण हो रहा है, उनको 400 रुपए पेंशन दिया जा रहा है, अभी स्मार्ट मीटर लग रहा है, बिजली का बोझ झेला जा रहा है। हमारे जो बच्चे सबसे ज्यादा IAS और IPS बनते हैं, लेकिन यहाँ की पढ़ाई से नहीं, वो दिल्ली और कोटा जाते हैं। वो सब व्यवस्था जब यहाँ मिलेगी तो जनता भी जाति और धर्म से ऊपर उठ के वोट करेगी। और जन स्वराज सरकार, मुझे 100% उम्मीद है कि बिहार की जनता बुद्धिमान है और बहुत ही तेज है और बिहार के विकास के लिए सोचती है। और 2025 में बिहार की जनता जन स्वराज पे वोट देकर बिहार के बदलाव के लिए, बिहार के सम्मान को पुनः स्थापित करने के लिए जन स्वराज सरकार बनवाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।